अब क्योंकि ऑप्शन की इतने ज्यादा बेनिफिट है, ऑप्शन एक कितने कम पैसे से आपको इतने ज्यादा एसेट को कंट्रोल करने का मौका देती है। जैसे मैंने 5700 रुपीज से अपने 7 लाख के एसेट को कंट्रोल किया। अब सर इसको कोई स्पेकुलेशन के लिए भी तो यूज कर सकता है। क्या हो किसी के पास निफ्टी एक्चुअल में ना बाय हुआ हो और उसने सिर्फ पुट बाय करके रख ली, तो इसमें क्या होगा कि अगर निफ्टी नीचे गिरती है तो उसको हजारों रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर निफ्टी नीचे नहीं गिरती है तो उसको सिर्फ 5-6 हजार का नुकसान होगा। यहीं से जन्म लेती है स्पेकुलेशन, और ट्रेडर्स की यहां पर एंट्री होती है जो कि ऑप्शंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेकुलेशन के अंदर हम ऑप्शन को बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर हम निफ्टी को ही बाय या सेल क्यों ना कर लें, हमें ऑप्शन में ट्रेड करने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस हमें लीवरेज प्रोवाइड करता है। लीवरेज कैसे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, हम कल की ही एग्जांपल देख लेते हैं। तो कल आप यहां पर देखोगे तो निफ्टी 50 यहां पर कल लगभग 10 बजे 17,750 के लेवल के आसपास थी, 17,780 के आसपास। और निफ्टी ने 10 बजे के बाद यहां से एक रैली दिखाई और निफ्टी लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास 18,000 के लेवल तक गई। यानी कि 17,780 से 18,000 का मतलब है कि लगभग निफ्टी ने हमें 220 पॉइंट की अपमूव शो करी, राइट। अब अगर आप निफ्टी को यहां पर बाय करते तो 220 पॉइंट की अपमूव के अंदर आपको यहां पर कितना फायदा होता, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 220 डिवाइड बाय 17,780, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको यहां पर 1.2% का बेनिफिट मिलता। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए यहां पर निफ्टी के अंदर लगाते तो आपको यहां पर 1.2% यानी कि 1,200 रुपए का यहां पर बेनिफिट मिलता। वहीं पर अगर आप निफ्टी की ऑप्शन बाय करते, निफ्टी की अगर आप ऑप्शन बाय करते तो निफ्टी की लेट से आप यहां पर निफ्टी की 17,900 की ऑप्शन बाय करते, तो निफ्टी की 17,900 की यहां पर कॉल ऑप्शन कल के दिन जब मार्केट यहां पर 10 बजे थी, तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो 10 बजे जब मार्केट ने रैली दिखानी स्टार्ट करी तो निफ्टी की ये ऑप्शन 85 रुपीज पर चल रही थी, और निफ्टी के बढ़ने से निफ्टी की ये कॉल ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ती है, 85 रुपीज से 200 रुपए। यानी कि नेट नेट ये आप बोल सकते हैं कि लगभग 120 पॉइंट ये ऑप्शन बढ़ती है। अब भी आप बोलेंगे सर यहां पर तो 220 पॉइंट का बेनिफिट मिल रहा था, यहां पर लेकिन सिर्फ 120 पॉइंट का बेनिफिट मिल रहा है। एक चीज आप इग्नोर कर रहे हो कि परसेंटेज रिटर्न। यहां पर अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो आपको 120 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है 85 पॉइंट की चीज के ऊपर, यानी कि 140% का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब है अगर कोई यहां पर 1 लाख के ऑप्शन बाय करता तो उसको 1,200 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलता, उसको पूरे 1,40,000 रुपए का बेनिफिट मिलता। इवन कि अगर कोई सिर्फ 10,000 रुपए की ऑप्शन बाय करता तब भी उसको यहां पर लगभग 14,000 रुपए का बेनिफिट मिलता। तो यही जो लीवरेज है, यही जो इनहेंस रिटर्न है, इसी की वजह से लोग ऑप्शंस को ज्यादा ट्रेड करते हैं। और ऑप्शन बायर के पास ये बहुत बड़ा हथियार रहता है कि वो छोटी सी मूव के ऊपर 1% आधे परसेंट की मूव के ऊपर अपने डबल रिटर्न, ट्रिपल रिटर्न, इस तरह के रिटर्न वो कमाते हैं। इसी वजह से ऑप्शंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इतनी ज्यादा रोजी पिक्चर देख रहे हो तो यहां पर डेफिनेटली रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहां पर 1% मार्केट बढ़ी है तो आपको 1% का बेनिफिट मिला है, और मार्केट के गिरने से यहां पर आपको 0.3% का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते तो यहां पर लगभग यहां पर 20-30% का नुकसान होता, क्योंकि ये ऑप्शन जितनी तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से ये ऑप्शन नीचे भी आ गई है। तो 50 पॉइंट अगर ये ऑप्शन गिरी है 200 के रुपए से 150 रुपए पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ने लगभग अपना 25% हिस्सा खो दिया है। तो ये ऑप्शन के अंदर जो परसेंटेज लॉस है वो भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन रिस्की इंस्ट्रूमेंट भी होता है, और इसको बिना नॉलेज से ट्रेड करना बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, और आपको बिना नॉलेज से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस कोर्स के अंदर हम आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में पूरी एग्जैक्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप आपको अब स्पेकुलेशन एंड हेजिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्यों लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, हेजिंग पर्पस के लिए, और क्यों लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा इनहेंस रिटर्न्स मिलते हैं। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे मैंने ये बोला था कि हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा एसेट्स को इनकम के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या फिर गिरती हुई मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं पुट बाय करके। तो सारी आपको यूजेस समझ में आ रही होंगी। लेकिन ऑप्शन को इस्तेमाल करना, ऑप्शन को ट्रेड करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने 17,900 की कॉल लगाई यहां पर। ऐसे ही हमारे पास इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। अगर मैं सिर्फ निफ्टी की ही बात करूं तो निफ्टी के अंदर इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, यानी कि 17,000, 17,100, 200,
फिर आपके पास कॉल आ जाएगी, पुट आ जाएगी, फिर इतनी सारी एक्सपायरीज आ जाएंगी कि 19 जन की एक्सपायरी, 25 जनवरी की एक्सपायरी, 2 जनवरी की एक्सपायरी, 2 फरवरी की एक्सपायरी, 23 फरवरी की एक्सपायरी। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, इतने सारे स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हैं। इंडेक्स के अंदर भी हमारे पास 3-3 इंडेक्स आ जाते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतनी सारी एक्सपायरीज हैं, इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस हैं, उसके अंदर भी कॉल है, पुट है। ओहो, यहां पर एक ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। तो किस चीज को क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, उसको हम अब इस कोर्स के अंदर आगे डिटेल के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझेंगे।